देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर। और आज जो हम बात करने वाले हैं ये बहुत गंभीर बात है। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी किसान के बेटे हैं, अगर दूर दूर तक किसानों का रिश्ता होगा आपसे तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर किसान से आपको प्रेम है, प्यार है, लगाव है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप किसान हैं, कहीं 1 एकड़ में भी खेती कर रहे हैं, अगर आपको किसान से कोई भी छोटा सा लगाव है तो इस वीडियो को जरूर जो है लाइक कीजिएगा। आज बहुत अंदर से जब आवाज आई तो फिर हम इस वीडियो को बना रहे हैं। हमने नेता को चुन के भेज दिया, हमने यहां से सांसद विधायक चुनकर भेज दिए, पूरे देश भेजती है। भारत लोकतंत्र है, हर कोई भेजता है, लेकिन उसे मिलता क्या है, ये सबसे बड़ी सवाल है। जब कोरोना महामारी जैसी बीमारी पूरे भारत में फैल गई, जब वो 2-3 महीने की लॉकडाउन हो गई, ऐसी स्थिति में किसान ही साथ दिया। सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कल कारखाने बंद हो गए, सभी जगह बंद हो गए। वो कुरकुरे, वो बिस्किट, वो सूजी, वो डाबर, सारी कंपनियां बैठ गई, लेकिन किसान नहीं बैठे। किसान ने पूरे देश को जो है एक पालनहार बनके पूरे देश को एक बहुत बड़ी मिसाल कायम करी। और उस किसान को भूलता कैसे है नेता, ये नहीं कर सकते। देश में बाजार की बहुत कमी है। जो सब्जी उगाते हैं किसान, जो चावल उगाते हैं किसान, उस किसान को क्या मूल्य सही मिल पाता है, इसी पर आधारित है। भारत में 80% सरकार के रिकॉर्ड में कहा जाता है कि 80% किसान रहते हैं, लेकिन कभी सरकार के किसी पहलू ने इस 80% किसान पर कुछ किया नहीं। कहीं बड़ी बाजार बनी नहीं। हम बात कर रहे हैं झारखंड प्रदेश की, जहां अभी खेती चल रहा है वो धान की। साथ साथ अगर बात करें तो सब्जी उत्पादन की। जी हां, हम प्रदेश के कुछ ऐसे जिलों का भी नाम बताएंगे जहां सब्जी उत्पादन में बहुत अधिक है। लेकिन सबसे बड़ी बेरहनुमा वाली बात है, क्या इस किसान पर कोई नजर डाला? आंसर होगा नहीं। जब आपसे पूछी जाएगी क्या आपके शहर के निकट कोई ऐसी व्यवस्था है जो कि सब्जी खराब ना हो, किसानों को उचित मूल्य मिले, तो नहीं। ऐसी स्थिति में एक कुरकुरे का डिब्बा जो 5 रुपए में बिकता है मार्केट में, उसका रेट निर्धारित उस कंपनी के उद्योगपति के मालिक करते हैं, उस उद्योग धंधे वाले मालिक करते हैं। लेकिन किसान कभी अपना सब्जी का मूल्य निर्धारित कर पाया नहीं। प्रत्येक टीवी चैनलों में और अखबारों में पढ़ते होंगे कि अब किचन से प्याज गायब, टमाटर गायब, आलू गायब, कभी कभी ये लिख देता है कि दाल गायब, पूरी किचन खाली। लेकिन आप साधारण देख सकते हैं, इसमें भागीदारी आपकी भी है। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां आपको खाना जब मिलता है, खाना मिलने के बाद जैसे ही बिल आपके हाथ में मिलती है तो आप उसमें 1 रुपए का कभी मोलाई नहीं करते, दर भाव नहीं करते, आप उसे राशि दे देते हैं। राशि देने के बाद ऊपर से आप तोहफा भी देते हैं बिल पहुंचाने वाले को कि ये 100 का नोट, ये 500 का नोट है, ये 1000 का नोट। लेकिन जब आप वही व्यक्ति जब एक मंडी पहुंचता है, सब्जी मंडी, तो वहां जैसे करेला बोला जाता है 20 रुपया किलो, तो बोलता भाई साहब 18 नहीं होगा, भाई साहब 2 केजी लेंगे, 20 नहीं हो 15 नहीं होगा, ऐसी बात आती है। लेकिन वही भाई साहब जब रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो वो बिल दे देते हैं। सबसे बड़ी सवाल, एक किसान एक सब्जी को उगाने में पूरे 3 महीने का समय लगाता है। जैसे अपने बेटे को आप पोसते हैं, पालते हैं, जैसे उसका आप अन्नदाता हैं, उसी तरह वो किसान उस सब्जी का अन्नदाता बनता है। उस सब्जी को उसी तरह उगाने में 3 महीने तक परिश्रम करता है, खेत में करता है। जब आपके घर में एक मच्छर आपको काट लेता हो, ऐसी स्थिति में
आप तुरंत मच्छरदानी लगाते हैं, लेकिन उस किसान को कितना मेहनत करना पड़ता होगा जिस समय उस खेत में बिचड़ा उखाड़ते समय करेली का वो लत के अंदर, पत्ते के अंदर उसको कितना मच्छर काटता होगा। कभी ये आपने सोचा? जी नहीं, आपने कभी नहीं सोचा। जी हाँ, हम जो बात कर रहे हैं उसी किसान के बारे में। वो 3 महीने मेहनत करने के बाद जब सब्जी उगाते हैं, उसे मार्केट ले जाते हैं, जैसे ही वो डलिया अपने माथे पे डालते हैं तो पत्नी आती है और कहती है अभी भिंडी का रेट क्या होगा, मार्केट में चल रहा होगा। तो पति कहता है अभी महंगा ही है। तो उस समय पत्नी कहती है कि आप मार्केट जा रहे हैं, आज भिंडी बेच रहे हैं, पहला दिन है, तो आप अपना फटा जूता बदल लीजिएगा, एक नए जूते खरीद लीजिएगा। लेकिन जब मंडी जाने से पूर्व उसका बेटा मिलता है तो उस समय कहता है पापा आज मेरा टी शर्ट ला देना है। पत्नी कहती है जूता ले लेना है। उस समय किसान दबे आवाज से कहता है पत्नी को कि तुम्हारी साड़ी भी दुर्गा पूजा के समय खरीदे थी, पुरानी हो गई है, इसको भी आज खरीद के ला देंगे। लेकिन जब मंडी पहुंचता है तो मंडी जाने के बाद किसान के अपने मूल्य, सही मूल्य सब्जी का नहीं मिलता, गेहूं का नहीं मिलता, धान का नहीं मिलता, करेला का नहीं मिलता, भिंडी का नहीं मिलता, बोड़ा का नहीं मिलता, झिंगली का नहीं मिलता, परवल का नहीं मिलता, इस प्रकार बैगन का नहीं मिलता। तो वहां जाने के बाद मंडी में जब पता चलता है कि वहां कई किसान सब्जी लेकर पहुंचे हैं, खरीदारी करने वाले व्यक्ति कम हैं, दर भाव करने वाले व्यक्ति अधिक हैं, ऐसे में वो किसान अपने सब्जी को औने पौने दाम पर बेचकर चले आते हैं। और स्थिति क्या होती है, जब घर वापस लौटते हैं तो रास्ते में सोचता है ट्रैक्टर वाले को पैसा देना है, खाद वाले को पैसा देना है, बीज वाले को पैसा देना है, मजदूरी करने वाले को पैसा देना है, सारा हिसाब समाप्त हो जाता है। रास्ते से घर आते ही पत्नी जैसे उसके पांव में वही टूटा चप्पल और वही टूटी जूता देखते हैं, पत्नी समझ जाती है शायद आज भाव नहीं मिला मार्केट, इसीलिए हमारे पति नहीं खरीद पाए। जैसे उधर से बेटा कहता है कि पापा मेरा टी शर्ट, तो पिताजी दबे आवाज में कहता है और माँ समझ जाती है कि भाव नहीं मिला है। वो भी कहता है बेटा दुकान तो गए थे, दुकानदार बताया कि अभी जो है अच्छा कपड़ा नहीं आया है दुकान में, दुर्गा पूजा या दीपावली में अच्छा कपड़ा आएगा, उस समय ले लीजिएगा किसान बाबू। तो ये सुनकर वो डायरेक्ट बच्चे को सुनाता है, लेकिन बच्चा उसके बाद भी उसके बात में आ जाता है। लेकिन पत्नी मन ही मन सब समझ जाती है कि राशि समाप्त हो गई तो हमारा बेटा का कहां से होगा। ऐसी स्थिति के बाद वो कोई भी अपनी इच्छा पूरा नहीं कर पाता है। और जब थोड़ा दिन बाद प्रत्येक दिन जब सब्जी लेके निकलता है घर से, तो यही आशा और उम्मीद के साथ चलती है कि आज बाजार में भाव अच्छा मिलेगा, लेकिन होता वही है जो अगले दिन हुआ था। इस तरह करके पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन किसान अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाती है। और यही कारण है भारत में जब आप किसी से पूछें आपका बेटा क्या बनेगा, तो बताएगा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पुलिस ऑफिसर बनेगा, डीसी बनेगा, एसपी बनेगा, डीएम बनेगा, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि मेरा बेटा किसान बनेगा। उसका एक ही कारण है कि क्योंकि किसान की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन यही मामला पूरे झारखंड प्रदेश में है। झारखंड के तमाम जिलों में अगर बात करें, बिहार के तमाम जिलों में बात करें तो काफी किसान है, लेकिन उसे उचित मूल्य मिलने का कोई बाजार नहीं है। सरकार अभी तक कोई व्यवस्था नहीं करा पाई है। किसान प्रत्येक दिन एक ही उम्मीद लगाती है कि हमें अब उचित मूल्य कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी, और धीरे धीरे इसी तरह किसान कर्ज के दबे मर जाते हैं। कोई आत्महत्या करता है, तो कोई फांसी लगाता है, तो कोई जहर खाता है, तो कोई चिंता से ग्रसित होकर मर जाती है। हमारी वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो आप जरूर हमारे वीडियो को शेयर करें। अगर आप किसान का बेटा हो, किसान से कोई लगाव हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और साथ साथ अगर गलत लगती हो हमारी आवाज तो उस पर भी आप कमेंट पर लिख सकते हैं। करंट खबर में बनने के लिए धन्यवाद।